आपके दिन में थोड़ा बहुत डर तो होगा कि मैं नवीन पटनायक की जगह आ रहा हूँ तो लोग मेरा उसके साथ मुकाबला करेंगे कि वो अच्छे थे या मैं अच्छा था। 1 साल लगा आपको कि आपने बता दिया कि आप विकास कर सकते हैं। क्या वो डर कैसे खत्म किया आपने सक्सेसफुल करने के लिए? देखिए, मैं कभी सरकार में आया नहीं था कि अभी मेरा पार्टी में भी सरकार नहीं बनाया था उड़ीसा में। मैं भी कभी मंत्री नहीं बना था, लेकिन जरूर मैं राजनीति तक करता था। और जब मैंने राजनीति शुरू किया था इसी जनरल पॉलिटिक्स में, मैंने स्टूडेंट करियर में आया था। तो शायद उड़ीसा में भी कोई कम लोगों की इसी आधार पर राजनीति में आए होंगे। जब मैं +3 सेकेंड ईयर पढ़ाई करता था, इसी टाइम में मैं जनरल पॉलिटिक्स में कर रहा था, पॉलिटिक्स कर रहा था। इसलिए मेरा जो पॉलिटिक्स बहुत लंबा समय है, जो 1997 से 92 से मैंने शुरू किया। मैं स्टूडेंट था इसी समय। हमारा कॉलेज का स्टूडेंट सब कॉलेज का छात्र संसद में पॉलिटिक्स कर रहे थे, वहां खड़ा हुई थी, कोई सेक्रेटरी, ड्रामेटिक सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट। मैंने इसी टाइम में ब्लॉक चेयरमैन होने के नाते मैंने जनरल पॉलिटिक्स में खड़ा हो गया। सही पहले बार चुनाव में मैं हार गया, लेकिन जैसा भीम का पहले बार हार चुके थे जीत गए, लेकिन बाद में वो कभी हरा नहीं है। इसलिए मैंने भी पहले हारा था, बाद में मैंने जीतते बाद सरपंच के बाद फिर विधायक और आज मुख्यमंत्री तक। ऐसे में राजनीति का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, प्रतिनिधित्व करना। इसमें सत्ता आए ना आए, लेकिन राजनीति में काम करना और संगठन बनाना, लोगों के साथ संपर्क जोड़ना, यही राजनीति को बहुत मंजिल तक पहुंचा सकता है। मुख्यमंत्री को बचा लिया, तो आपका कमिटमेंट बहुत था। परंतु आप शुरू में जैसे आपने कहा कि आप कार्यकर्ता रहे या आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे, पर आपके वहां पर एजेंडा जो था उस वक्त जो पहले था, जो संघ से जुड़े हुए थे आप, हिंदूवादी आपका ज्यादा प्रचार था कि इसमें हिंदुत्व से विकास की तरफ जैसे अभी आए हैं आप, उसकी यात्रा में लोग अभी भी सोचते हैं कि आप हिंदूवादी आ गए या विकासवादी आ गए। देखिए, सही जो भारत में रहता है उसको तो हिंदू भी कहा जाता है, चाहे लोग किसी का धर्मावलंबी हो क्यों ना, वो तो हिंदू है और भारतीय भी है। इसी आधार पर हमारा मिशन पहले था हमारा राष्ट्रीयता आधार पर हमने राजनीति हमको करना ही पड़ेगा। और मैंने इसी आधार पर, जैसे आप हिंदूवादी बोल सकते हैं, लेकिन देखिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए मैंने पहले ही मेरा सोच था। और जैसे हमारा बहुत बड़ा बड़ा लीडर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी और कोई सभी नेता इतना अच्छा मेहरबान करते हुए काम कर रहे हैं, परिश्रम करते हुए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हम क्यों नहीं। इसी आधार पर मैंने आया और आज भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को पहले चुनने हुए 2000 में मैंने विधायक भी बना। और विधायक बनने के बाद मैंने देखा कि इसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। इसी आधार पर काम करने में निश्चित रूप से लोगों को सेवा देने के लिए बहुत आसान हो जाएगा और लोगों का अंतर्दय तक मैं जा सकता हूँ और उनके लिए काम करूंगा, चाहे हम सत्ता में है या नहीं, उसी बात का अलग बात है, लेकिन काम करने का बहुत मजा आता है भाजपा में। इसीलिए मैंने आज काम करते करते फिर 2 बार विधायक बना, फिर 2 बार हार गया, फिर अभी 2 बार जीत के आया हूं और मुख्यमंत्री के नाते आज मेरे को बहुत बड़ा दायित्व मिल गया है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। मैं जैसे ही बने मुख्यमंत्री, मुझको लगता है यहाँ पर उड़ीसा में इंडस्ट्री के बारे में बहुत चर्चा होती है, आपने सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत कुछ किया जी। तो 2-3 चीजें बताइए जो आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल स्टेट कैसे कर सकता है। यहाँ पर सब कुछ है, माइन है, मिनरल्स हैं, परंतु उसका प्रयोग यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए नहीं हो रहा। तो आप कैसे लाएंगे? लोग पहले भी आते थे और यहाँ उतना विकास नहीं हो रहा जितना इंडस्ट्री में हो रहा। नहीं, आपने सही बोले कि हमारा उड़ीसा में माइंस है, और जो माइंस हमारा उड़ीसा में कोई दूसरा स्टेट में, प्रदेश में नहीं है। आयरन ओर है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है, क्रोमाइट है, कोल है और कई सारी माइंस भी है। और वहां सरकार भी आते थे और दूसरा सरकार आते थे, एक सरकार जाने से फिर दूसरा सरकार, लेकिन शिल्पायन वहां ज्यादा नहीं हो पा रहा था। इसका एक ही कारण है
जो भी सरकार आ रहे हैं उनके इच्छा शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति के बिना कुछ काम किया जा नहीं सकता है। क्योंकि आप देखिए, हम तो सरकार आने से ही मेरा प्रबल इच्छा शक्ति है। मैं जिस जिला से आया हूँ, केंदुझर जिला, वो माइंस में भरा हुआ एक जिला है। हमारा माइंस में रेजिंग होता है, ट्रांसपोर्टिंग होते हुए सारी आयरन और चला जाता है, मैंगनीज चला जाता है, लेकिन वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई फिनिश प्रोडक्ट करने के लिए एक भी या स्टील प्लांट या कोई फैक्ट्री ऐसा नहीं है। इसलिए मेरा मन भी एक था कि क्यों नहीं सिपाही होगा हमारा उड़ीसा में, केंदुझर में क्यों नहीं होगा फिनिश प्रोडक्ट, हम वैल्यू एडेड क्यों नहीं कर पाएंगे। जब मैं 2000 से विधायक बना, इसी आधार पर हमने सरकार को क्वेश्चन करने लगा और करते करते मैंने कैसे हमारा उड़ीसा में ज्यादा से ज्यादा सिपाही करने के लिए मैं कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मेरा शक्ति इतना नहीं था कि मैं क्या कर पाऊं या नहीं। लेकिन आज मेरे पास ऐसे शक्ति आ गया कि मैं आज करने के लिए जा रहा हूं। इसी जो सिपाही के बारे में हमने जैसे आज उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव के नाते हमने शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, हमने 17 लाख करोड़ का हमने प्रपोजल लाया और 13 लाख का एमओयू साइन किया, 13 लाख जॉब सृष्टि भी हमने किया। और इसी करते करते स्वयं प्रधानमंत्री इधर आते हुए हमको दिग्दर्शन दिए और मार्गदर्शन के देने के नाते जैसे एक बहुत बड़ा माहौल बना। जो पोस्को वहां एक दिन आया था, साउथ कोरिया का पोस्को बहुत बड़ा कंपनी, जो स्टील बनाने का कंपनी, आज मेरे उड़ीसा में इंडस्ट्री सिपाही करने का जो हमने आज मैंने न्यू पॉलिसी के नाते काम करने जा रहा हूं और ग्राउंडिंग भी कर रहा हूं, उसको फिर सोचा कि मैं उड़ीसा या इंडिया कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कौन मेरे को लेगा। मैंने बोला मैं लाऊंगा। और देखिए, मैंने पोस्को को साउथ कोरिया से इंडिया लाया और 72 घंटा तक आपका न्यूज में छपाया कि पोस्को आ गया इंडिया, पोस्को आ गया। तो मोदी जी भी उनको स्वागत किए और स्वागत करते करते बोले, अरे आप तो इंडिया आ गया, बहुत स्वागत की बात है, लेकिन आपने अच्छा किया कि आपने लोग ढूंढ रहे हैं पोस्को इंडिया आ गया तो कहां गया। और आपने मोहन माझी आपको बुला लिया, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर, आप उड़ीसा चले गए, वो भी बात हुआ। मैंने उड़ीसा की पोस्टों को ले यार, उड़ीसा के साथ मेरा केवल डिस्ट्रिक्ट भी मैंने और तब मैं चाहता हूं कि मैं जैसे मेरा जिले में इतना माइंड से आयरन है तो क्यों फिनिश प्रोडक्ट नहीं होगा, वैल्यू एडेड इंडस्ट्री नहीं होगा। इसी आधार पर आज हमने एक डिस्ट्रिक्ट, मेरा केंदुझर जिला में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में माइंस इंडस्ट्री होगा। इसलिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री बनाने के लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके साथ साथ कैसे किया जाएगा इंडस्ट्री, इसी आधार पर कर रहा हूं। और जैसे मैंने एमओयू साइन किया और बाद में हमने जो प्रधानमंत्री को बुलाने के बाद फिर लोग पूछने लगे 2 महीने के बाद, आप तो इसे एमओयू साइन कर लिया, लेकिन ग्राउंडिंग कब कर रहे हैं? आप चिंता मत करिए, हमने जा रहा हूं उसी करने के लिए। 4 जगह में हमने ग्राउंडिंग भी किया, करीब 2 लाख करोड़ की भी आज हमारा ग्राउंडिंग प्रोजेक्ट शुरू हो गया और आगे पीछे नहीं घटने वाला हूं, बहुत आगे बढ़ने वाला। जैसे सेमीकंडक्टर बारे में बोल रहे थे, हमको 2 मिला था और 2 हमने जाके दिल्ली से सेमीकॉन इंडिया 2025 में जो सब भविष्य पर लायक आया जी। मैं आपसे एक बात कहा कि यहाँ माल सारा है, माइंस यहाँ पर है, क्या आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा नारा लगाना कि यहाँ का माल यहीं बनेगा, रॉ मटेरियल मेक इन उड़ीसा पॉलिसी, ऐसा सोच रहे हैं कि उड़ीसा का माल उड़ीसा में ही बनेगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल इसी आधार पर ही हम काम कर रहा हूँ। जैसे काम उड़ीसा, मेक इन उड़ीसा, मेक इन ओडिशा, काम उड़ीसा, मेक इन उड़ीसा, निश्चित पॉलिसी। इसी मेक इन ओडिशा का करने के लिए तो हमने उत्कर्ष ओडिशा नाम पर आज कर रहा हूँ। इसी आधार पर जो मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 में हमने जो शुरू किए थे, जनवरी 28 और 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, इसी आधार पर हमने आज देखिए जो देश के और दुनिया भर में जो बड़ा कंपनी है जिसको आप बोलते हैं जिंदल परिवार को, JSW, JSPL, JSL, और सारी भाइयों ने कंपटीशन कर रहे हैं कि हम उड़ीसा में ही करेंगे।
कलिंग नगर हो या हमारा अनुगुल में हो या जगतसिंहपुर है या केंद्रापड़ा। इसी आधार पर आपका जो टाटा, अभी टाटा ने उनका कलिंग नगर में और गोपालपुर में इस प्रोजेक्ट को और ला रहे हैं। अभी उनका एक मैंने लिया था जो ग्राउंड ब्रेकिंग करने का टाइम में कलिंग नगर में जो हुआ था प्रोग्राम हमारा, इसमें से उनका एक प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन का इनाग्रेशन हुआ और वहां को जो ब्लास्ट करने से उनको इनाग्रेशन करने के लिए वो कलिंग नगर में वो चिन्हित किया और वहां ही दुनिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस जो एक है इंडिया बाहर में और दूसरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा या सेकंड को आ जाता है, तो कलिंग नगर में उनका इनाग्रेशन हमने किया है, अभी चालू हो गया। और उसी वजह से और एक भी प्लांट वो जो मेस्को स्टील प्लांट था उसको तो टाटा ने ले लिया, वहां में से और 40,000 करोड़ का 35,000 से 22,000 करोड़ का और ये प्लांट करा है। मतलब टाटा उधर ज्यादा कहाँ ना जाते हुए उड़ीसा में आ गए और जैसे जेएसडब्ल्यू फ्रेंडली बोले, पोस्को बोले और किसी का बड़ा कंपनी का नाम आप बोलोगे तो मैं निश्चित करूंगा, उनके साथ हमारा बातचीत चल रहा है या वो आने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, बताइए नवीन पटनायक है 25 साल यहाँ के मुख्यमंत्री, आपने टेक ओवर किया है, उनके बारे में काफी उन्होंने विकास किया है, ऐसे लोग मानते थे, वो भी मानते थे। ऐसी कौन सी चीज वो नहीं की जो आप करना चाहते हैं? ये छोड़ गए थे, भूल गए वो कुछ नहीं, वो तो भूल गया था बहुत सारी। हमारा वहां का लोग काम करने के लिए काफी वो स्किल वाला उनका दक्षता है, लेकिन वहाँ इंडस्ट्री नहीं है काम करने का, वहाँ कोई सेंटर नहीं है। इसलिए लोग चला गए, कोई सूरत चला गया, कोई कोयम्बटूर चला गया, कोई दिल्ली या कोई आपका आबू धाबी होते हुए वो लोग बाहर चले गए। हम कैसे उड़ीसा में वो प्रोजेक्ट को करें तो वो फिर आ जाए और वहाँ भी हम नया स्किल के रूप में उसको ट्रेनिंग देते हुए काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए। इसी आधार पर हमने भी एक उड़ीसा टेक्सटाइल के बारे में भी हमने पहले सोचे थे और टेक्सटाइल उड़ीसा टेक्सटाइल कॉन्क्लेव भी एक आ गया। हमने उनका जो उड़ीसा टेक्सटाइल कॉन्क्लेव किए उसमें से 33 कंपनी आए थे और साथ में तो हमने 300 कंपनी को बुलाए थे, लेकिन 33 कंपनी ने वहाँ एमओयू साइन किए और सहमति प्रदान किए कि हम उड़ीसा में टेक्सटाइल अपैरल को प्लांट को हम लगाएंगे और उनका भी एमओयू साइन हो गया 7,800 करोड़ का। और कोई सारी कंपनी जैसे साउथ में और वेस्ट में, जैसे हमारा जो संबलपुर इलाका में, नॉर्थ में केमजोर में और वहाँ भुवनेश्वर का रीजन में उसको कराने के लिए 7,800 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। एमओयू साइन हो गया और वो भी 7,800 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएट कर रहे हैं उनका संख्या है 53,500। 53,500 हमारा नई जो लड़का लड़की जो पढ़ाई किए हैं उनको नौकरी भी मिला। वो एक अपॉर्चुनिटी जैसे नवीन जी ने उसको नहीं सोचा था होगा सही, क्योंकि उनका पिताजी ने वहां चौद्वार में किए थे क्या ओटीएम किया था एक टेक्सटाइल का, वो भी बंद कर दिया। आपने उनके पिताजी का नाम लिया अभी, वो कहते हैं हमारे पिताजी के नाम पर कितनी स्कीम चालू की थी, उनको बदल दिया, नाम बदल दिया आपने। नहीं, उसको नाम कहाँ बदला? विजयपटना का नाम पर तो हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमने और कोई सारी जो पुरस्कार दिया जा रहा है ना वो विजयपटना के नाम पर ही है, हमने बंद नहीं किए, तो बंद भी नहीं होगा उनका। हम विजय पटनायक तो हमारा एक वरपुत्र था, इसी आधार पर हमने कभी उनको सम्मान करते हैं, उसके आधार पर भी हम कहते हैं वो नहीं होगा। लेकिन विजय बाबू ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किए थे, जैसे ओटीएम हो, कोई आपका शुगर मिल हो या स्पिनिंग मिल हो या हमारा कलिंग नगर में में हमारा केमजोर में भी ये कि पिग आयरन का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाए थे, उसको तो जब नवीन बाबू आए वो तो बंद कर दिए सर। उनका क्यों उनका पिताजी का प्रोजेक्ट को रखा है? मतलब उनका इच्छा नहीं था और दूसरे राज्यों में दूसरा काम करने के लिए सोचा होगा। तो आपका ये मंशा नहीं है ना कि विजय पटनायक के नाम से कुछ है वो सब हटा देंगे, ये तो नहीं करेंगे ना? नहीं, हम इसे नहीं करेंगे। विजय बाबू जैसा है विजय बाबू है, लेकिन कई सारे जो विजय बाबू का नाम पर हो या किसी का नाम पर हो, कोई जो प्रोजेक्ट हो जो ठीक है उसको रखना ही है। और मुख्यमंत्री का नाम पर कोई स्कीम तो हमको भी करना पड़ेगा,
मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे मुख्यमंत्री का इसे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उनका नाम को हम टोटली माने चेंज नहीं कर रहे हैं, तो सही बात है। एक उन्होंने वो भी कहा कि आरएसएस के जो शाखा है उसमें आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अलाउ कर दिया, 25 साल से नहीं जा रहे थे, उसके पीछे क्या कर रहे हैं? इसको फर्क पड़ता है, आरएसएस तो बढ़ रहा है, वैसे ही बढ़ रहा है। वो झूठा बात बोल रहे हैं। देखिए, खाली भाजपा में नहीं है, जो लोग आरएसएस में काम किया होगा स्वयंसेवक बनते हुए, और मैं तो स्वयंसेवक हूँ, आप भी स्वयंसेवक हैं, तो इसके फर्क क्या पड़ता है? आप इंडियन एक्सप्रेस में देश भर काम कर रहे हैं, मैं सरकार का मुख्यमंत्री बना हूं, हम सब स्वयंसेवक लोग हैं। लेकिन देखिए, स्वयंसेवक का सोच क्या है कि दुनिया का सबसे बहुत बड़ा अच्छा सोच है स्वयंसेवक का, जो देश के लिए दुनिया भर के लिए काम कर रहे हैं। सरकारी में जो लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग हैं, वो पहले से स्वयंसेवक हैं, पढ़ाई करने के टाइम में, नौकरी करने के टाइम में, आज भी वो लोग काम कर रहे हैं, वो स्वयंसेवक रहेंगे। और आज भाजपा में देखिए स्वयंसेवक लोग भी है, आप बीजेपी में ढूंढे, देखिए बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं, वो स्वयंसेवक एबीवीपी का लोग है, आप एबीवीपी है, तो एबीवीपी लोग आज भी बीजेपी में है, कांग्रेस में भी है। कोई स्वयंसेवक हो या कोई एबीवीपी का कार्यकर्ता हो, कहीं भी रह सकता है, लेकिन उनका सोच अच्छा हो तो बहुत देश के लिए, समाज के लिए वो अच्छा ही होगा। और हर पार्टी में भी रहना चाहिए, नहीं तो पार्टी भी इधर उधर हो जाए।